नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। आज की ये थर्ड क्लास होने वाली है ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए। ये बेसिकली मार्च अप्रैल 2026 के लिए क्लास है, लेकिन अगर आप बाद में भी अगले एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ देख रहे हो तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आगे आपके लिए ऐसे फ्री में वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए बढ़ते हैं आज के इस सेशन की तरफ। आज के इस सेशन में भी हम लेकर आए हैं 100 MCQs जो कि PYQ पैटर्न पे भी बेस्ड हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ रखते हैं, इसलिए सेशन को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे विंडोज़ भी है, लिनक्स भी है, मैक ओएस भी है। लेकिन यहाँ पे जो MS वर्ड हो जाएगा ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा घटक अंकगणितीय और तार्किक कार्य करता है। यानी कि पूछा गया है विच कंपोनेंट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ALU हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ALU का आपसे फुल फॉर्म पूछता है तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो ये हमारा बूटिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी मेमोरी स्थाई यानी कि नॉन वोलाटाइल होती है। ठीक है, तो जो हमारी रोम हो जाएगी इसमें हम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, नॉन नॉन वोलाटाइल हो जाएगी हमारी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर बताते हुए चलना है। पांचवे का जो सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दस्तावेज सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी शॉर्टकट की होती है जिससे कि हम डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर Ctrl+S हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी टोपोलॉजी सभी कंप्यूटर को एक केंद्रीय डिवाइस से जोड़ती है। यहाँ पे पूछा गया है विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल कंप्यूटर टू सेंट्रल डिवाइस। यहाँ पे हमारा जो स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर वेब पेज। वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है, इसका हमें सही आंसर देना है। तो HTTP हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसका अगर आपसे फुल फॉर्म पूछता है तो इसका जो फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। और एक इसी तरीके का होता है, उसमें आगे की साइड में S जुड़ा होता है, यानी कि वो HTTPS हो जाता है। HTTPS का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S जो होता है उसका मतलब हो जाता है सिक्योर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो बेसिकली ये इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, हमारा मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लैन का पूरा नाम, लैन का जो पूरा नाम पूछा गया फुल फॉर्म ऑफ लैन, तो ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, CPU का कौन सा भाग सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। मतलब विच पार्ट ऑफ CPU कंट्रोल ऑल ऑपरेशंस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतिम क्रिया को वापस करने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग होती है। यानी कि विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू अंडू द लास्ट एक्शन। यानी अंडू की शॉर्टकट की पूछी गई है, तो ऑप्शन बी Ctrl+Z इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपकरण डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है। विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल्स,
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मॉडेम। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? ऑप्शन ए गूगल ड्राइव सही आंसर हो जाएगा। कौन सा मॉलवेयर नेटवर्क में स्वतः फैलता है? ठीक है, तो विच मॉलवेयर स्प्रेड्स ऑटोमेटिकली अक्रॉस नेटवर्क? ऑप्शन बी वॉर्म हो जाएगा। एमएस वर्ड का कौन सा फीचर स्वतः वर्तनी जांचता है? यानी कि विच फीचर ऑफ एमएस वर्ड चेक्स स्पेलिंग ऑटोमेटिकली? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्पेल चेक। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में कोई वर्कशीट के समूह को क्या कहते हैं? इन एक्सेल अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इज कॉल्ड? ऑप्शन ए वर्कबुक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेल में औसत निकालने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट एवरेज इन एक्सेल? एवरेज का पूछा गया है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विच टैब इज सॉरी एमएस वर्ड में फॉन्ट सेटिंग किस टैब में होती है? विच टैब इन एमएस वर्ड कंटेन्स फॉन्ट सेटिंग? यानी कि पूछा गया अगर आपने कुछ लिखा है तो उसकी जो फॉर्मेटिंग करनी होगी, जैसे कि आप टेक्स्ट का टाइप बदलना है या टेक्स्ट का साइज़ आपको चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे कलर वगैरह होम मेन्यू से ही चेंज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड दिखाने के लिए कौन सा व्यू उपयोग होता है? तो हमारा स्लाइड शो व्यू इस्तेमाल में लिया जाता है। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? तो SMTP होता है। इसका फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। NPCI द्वारा विकसित डिजिटल पेमेंट सिस्टम कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा UPI हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे। अब आप सभी के लिए एक होमवर्क देते हैं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। NPCI और UPI का जो फुल फॉर्म है आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। विच की इज यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग होता है? बेसिकली F5 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विच साइबर अटैक ट्रिक्स यूजर टू रिवील पर्सनल इंफॉर्मेशन? कौन सा साइबर अटैक उपयोगकर्ता को व्यक्तिगत जानकारी बताने के लिए धोखा देता है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन है फिशिंग हो जाएगा। भारत में डिजिटल दस्तावेज प्रदान करने वाली सरकारी पोर्टल कौन सा है? मतलब कि विच गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल प्रोवाइड डिजिटल डॉक्यूमेंट इन इंडिया? ऑप्शन ए डिजी लॉकर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड में पत्रों को डेटाबेस के साथ जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मेल मर्ज। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के फ्री कंटेंट लाते रहेंगे जिससे आपको समय समय पर इसके नोटिफिकेशन मिल पाएँ और क्लासेस आपसे मिस ना हो। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड में चित्र डालने के लिए कौन सा टैब उपयोग होता है? पूछा गया पिक्चर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू का यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अलाइनमेंट टेक्स्ट को दोनों किनारों पर बराबर दिखाता है? तो बेसिकली अगर मान लीजिए ये आपका पेज है और यहाँ पर आपने कुछ लिखा है, तो जो दोनों साइड हैं, जैसे यहाँ पे ज़्यादा यहाँ से थोड़ा इधर हो गया, तो इस चीज़ को अगर देखा जाए कि इधर से भी आपका बराबर होना चाहिए, इधर से भी बराबर होना चाहिए सेम लाइन में, यानी कि जो इधर लिखा है वो ऐसे एकदम सेम इधर भी हो स्ट्रेट,
और यहाँ से भी सेम ही हो तो वो जस्टिफाई हमारा होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वर्ड में रिव्यूअर द्वारा किए गए सुधार किस फीचर से दिखते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ट्रैक चेंजेस, राइट आंसर। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम को मिलाने वाले स्थान को क्या कहते हैं? बेसिकली हमारा सेल हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा चिन्ह उपयोग होता है? फॉर्मूला के लिए पूछा गया है, एक सेकेंड। हाँ, फॉर्मूला हमारा इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में संख्यात्मक मानों को गिनने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? मतलब पूछा गया है कि जैसे आपको काउंट करना है तो कौन सा फंक्शन न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करना है, तो आप कौन सा फंक्शन लगाओगे? तो ऑप्शन है काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुपात दिखाने के लिए कौन सा चार्ट सबसे अच्छा है? तो पाई चार्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग होती है? शिफ्ट प्लस F11 ऑप्शन ए के साथ राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेल में सबसे बड़ा मान लौटने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। पावर पॉइंट में एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सा टैब उपयोग होता है, पूछा गया है। तो एनिमेशन जोड़ना है अगर तो एनिमेशन टैब ही इस्तेमाल होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा व्यू सभी स्लाइड को छोटे रूप में दिखाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्लाइड शॉर्टर व्यू। एक सेकेंड। अगला प्रश्न, स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? तो डिजाइन टैब का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन दिया गया है, स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, डिजाइन हो जाएगा। लैन में कई कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? ऑप्शन ए हब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा नेटवर्क बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है? ऑप्शन सी वैन हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। कौन सी वेबसाइट उपयोगकर्ताओं को सामग्री साझा करने और इंटरैक्ट करने देती है? ऑप्शन बी डायनामिक वेबसाइट्स जो होती हैं, सामग्री को साझा करने और इंटरैक्ट करने की जो परमिशन हमें अलाउ करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईमेल में किसी और को कॉपी भेजने के लिए कौन सी फील्ड उपयोग होती है? ठीक है, इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा सीसी यानी कार्बन कॉपी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी सुरक्षा तकनीक डेटा को गुप्त कोड में बदल देती है? विच सिक्योरिटी टेक्निक कन्वर्ट्स डेटा इनटू सीक्रेट कोड? ऑप्शन ए राइट आंसर, इनक्रिप्शन हो जाएगा। कौन सा उपकरण नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाता है? यानी कि ऑप्शन ए हमारा फायरवॉल जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में यूपीआई सपोर्ट करने वाला डिजिटल पेमेंट ऐप कौन सा है? भीम ऐप हो जाएगा, ऑप्शन ए। बेसिकली ये बिल पेमेंट्स और डिजिटल पेमेंट्स के लिए ही बनाया गया है। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्राप्त कराने के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग होता है? ई गवर्नेंस पोर्टल जो होता है हमारा यूज होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन उपयोग होता है?
तो PPTX हो जाएगा ऑप्शन ए। पिछले वीडियो में आपको बताया भी गया है। एक्सेल वर्कबुक के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन उपयोग होता है, ये भी शायद आपको पिछले वीडियोस में कवर कराया गया है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप उसके थ्रू देख सकते हैं। वो क्लासेस भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड में फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग होती है, Ctrl+F हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कौन सा उपकरण हार्ड कॉपी को डिजिटल रूप में बदलता है, स्कैनर हो जाएगा। टास्क मैनेजर खोलने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन उपयोग होता है, तो ऑप्शन बी, एक सेकेंड, ऑप्शन बी हो जाएगा Ctrl+Shift+Escape की। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ऑप्शन सी लिनक्स हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में किसी रेंज का सबसे छोटा मान कौन सा फंक्शन देता है, तो ये हमारा मिन हो जाएगा। मिन फंक्शन का यूज़ करते हैं जैसे आप। आगे बढ़ते हैं। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है, तो ये हमारा POP3 होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कौन सा स्टोरेज डिवाइस लेज़र तकनीक का उपयोग करता है, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी CD DVD इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसिंग के लिए डेटा अस्थायी रूप से स्टोर करता है, ऑप्शन सी हमारा रैम हो जाएगा राइट आंसर। एक सेकेंड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MS वर्ड का कौन सा फीचर स्वतः वर्तनी की गलतियों को सुधारता है, विच MS वर्ड फीचर ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो गलतियों को अपने आप ही सुधार देता है, तो ऑटो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपकरण अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राउटर, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में शर्तों के आधार पर डेटा को हाईलाइट करने वाला फीचर कौन सा है, ऑप्शन सी हो जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पावर पॉइंट में स्लाइड कंटेंट एडिट करने के लिए कौन सा व्यू उपयोग होता है, तो ये हमारा जो होगा नॉर्मल व्यू हो जाएगा। कौन सा साइबर खतरा खुद को वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छिपाता है, ऑप्शन सी ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा। विंडोज़ में चुनी गई फाइल का नाम बदलने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग होती है, मतलब सेलेक्टेड फाइल को अगर आपको रीनेम करना है तो ऑप्शन सी F2 हो जाएगा। कौन सी मेमोरी सबसे तेज़ होती है, तो ये हमारी कैच मेमोरी हो जाएगी। अगर यहाँ पे रजिस्टर दिया होता तो रजिस्टर ही सही होता, अगर कहीं पे कैच और रजिस्टर दोनों दिया गया है तो आप रजिस्टर ही लगाइएगा, अदरवाइज अगर सिर्फ कैच दिया गया है तो आप कैच मेमोरी ही लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा मॉडेम। एक्सेल में डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है, यानी कि अगर आपको किसी डेटा को असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग चेंज करना है तो ऑप्शन बी हम डेटा को सॉर्ट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। दस्तावेज प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा कंट्रोल, ऑप्शन सी Ctrl+P। ठीक है।
भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल कौन सी है? ऑप्शन बी हो जाएगा डिजिटल इंडिया। कंप्यूटर सिस्टम में अवैध प्रवेश को क्या कहा जाता है? बेसिकली हैकिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। कौन सी ऑनलाइन सेवा फाइलों को रिमोट सर्वर पर स्टोर करती है? ऑप्शन बी राइट आंसर, क्लाउड स्टोरेज हो जाएगा। आपसे एग्जाम्पल पूछता है तो गूगल ड्राइव, वन ड्राइव जैसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगला क्वेश्चन, विंडोज में डेस्कटॉप रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? F5 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। MS वर्ड में सजावटी टेक्स्ट बनाने के लिए कौन सा की फीचर उपयोग होता है? बेसिकली हमारा वर्ड आर्ट हो जाएगा। एक्सेल में किस रेंज के नंबर जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? ऑप्शन सी सम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर से ध्वनि निकालने वाला उपकरण कौन सा है? यानी कि पूछा गया है, स्पीकर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज स्टोरेज प्रदान करने वाली सेवा कौन सी है? ऑप्शन सी डिजी लॉकर इज द राइट आंसर। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? ऑप्शन सी प्रिंटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो बदले में हमारी भी कुछ अपेक्षाएं आपसे होती हैं। ठीक है, गुरु दक्षिणा समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? यहाँ पे प्रिंटर का भी यूज़ किया ही जाता है, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए था स्कैनर होना चाहिए था, ये ज़्यादा सटीक रहता। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की पूछा गया है तो विंडोज़ प्लस आर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूआरएल का पूरा नाम पूछा गया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? ऑप्शन सी मॉडेम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड शो देखने के लिए कौन सा व्यू उपयोग होता है? स्लाइड शो व्यू इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में संख्याएं गिनने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? ऑप्शन, एक सेकेंड, हाँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काउंट फंक्शन। वाईफाई का पूरा नाम पूछा गया है तो वायरलेस फिडिलिटी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग होता है? ऑप्शन सी F5 हो जाएगा। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। SMTP राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पावर पॉइंट 2019 फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी PPTX। MS वर्ड में चित्र जोड़ने के लिए कौन सा मेन्यू उपयोग होता है? ऑप्शन सी इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट मेन्यू का उपयोग किया जाता है। दस्तावेज प्रिंट करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तो ऑप्शन सी प्रिंटर हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? CPU हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर।
किस विकल्प से दस्तावेज को अलग नाम से सेव किया जा सकता है? ऑप्शन बी हो जाएगा सेव एज। एक्सेल का कौन सा फीचर डेटा को श्रृंखला में स्वतः भरता है? तो यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। पीडीएफ का पूरा नाम पूछा गया है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस स्टोरेज डिवाइस की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो हमारा जो हार्ड ड्राइव हो जाएगा, हार्ड डिस्क जिसे बोलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट की पूछी गई है, कंट्रोल वी हो जाएगा। और अगर आपसे पेस्ट स्पेशल की पूछता है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी हो जाएगी आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑप्शन इज यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन MS वर्ड? टेक्स्ट बोल्ड करने की पूछी गई है, कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन उपयोग होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा MS पावर पॉइंट। कंप्यूटर में ध्वनि इनपुट करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? ऑप्शन बी माइक्रोफोन हो जाएगा। कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को हटाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? बैकस्पेस हो जाएगा। इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा वेब ब्राउज़र। विंडोज़ OS किस कंपनी ने विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। USB का पूरा नाम क्या है? तो USB का जो पूरा नाम हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है ये। अंतिम क्रिया को वापस करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका यानी अंडू का फिर से पूछा गया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस जेड। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का फ्री कंटेंट हम लाते रहेंगे और आप तक सबसे पहले वीडियोस पहुँचें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी को नई क्लास के साथ। धन्यवाद।